बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर ही दिया है और बाद लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को मार्च में मुनक्किद करवाने का ख्वाहिशमंद था। और शुनी तो ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो भी मार्च में इंतखाबात के हामी थे कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में इंतखाबात हो, मगर एक मुकम्मल ठोस ज़राए से जो मालूमात मिली हैं वो ये कहते हैं मुकम्मल यकीन दहानी के बाद इनके केसेस 6 से 8 हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगे तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर नवाज शरीफ साहब राज़ी हो गए, शायद इसीलिए वो खासे पूरे तमाद दिखाई दे रहे हैं। आप उनके जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, मेरी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा वो बड़े पूरे तमाद है। उनका ख्याल है कि ये तमाम केसेस जो हैं वो लपेटे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्द, इसलिए वो बड़े पूरे तमाद दिखाई देते हैं। और इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात की तारीख को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो राज़ी हो गया और उन्होंने नए तनाज़े को जन्म नहीं दिया, क्योंकि उनको ख्याल था कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर आइनी तो तरीके से चलते हैं, उनकी तरफ से भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम इशू पे बात करना चाह रहा हूँ कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिनकी बातें चल रही हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे अगले, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं, बल्कि नारे लगाए जा रहे हैं, बैनर जो है सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। जलसा हुआ 21 अक्टूबर को, पता चला कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनके मुँह से आप बातें सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो इंतखाबी शेड्यूल से पहले क्लियर हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नहीं होते तो फिर इनकी क्या हिकमत अमली होगी? क्या पीछे कोई डील भी हुई है? क्या कोई इस तरह की मामलात भी बातें चल रही हैं? इस पर हम बात करेंगे। देखें, बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर ही दिया है और बाद लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को मार्च में मुनक्किद करवाने का ख्वाहिशमंद था। और शुनी तो ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो भी मार्च में इंतखाबात के हामी थे कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में इंतखाबात हो, मगर एक मुकम्मल ठोस ज़राए से जो मालूमात मिली हैं वो ये कहते हैं मुकम्मल यकीन दहानी के बाद इनके केसेस 6 से 8 हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगे तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर नवाज शरीफ साहब राज़ी हो गए, शायद इसीलिए वो खासे पूरे तमाद दिखाई दे रहे हैं। आप उनके जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, मेरी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा वो बड़े पूरे तमाद है। उनका ख्याल है कि ये तमाम केसेस जो हैं वो लपेटे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्द, इसलिए वो बड़े पूरे तमाद दिखाई देते हैं। और इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात की तारीख को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो राज़ी हो गया और उन्होंने नए तनाज़े को जन्म नहीं दिया, क्योंकि उनको ख्याल था कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर आइनी तो तरीके से चलते हैं, उनकी तरफ से भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अब जब आइनी माहिरीन से रब्ता किया गया इस मामले को लेकर तो वो क्या ख्याल रखते हैं? वो ख्याल रखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस का बगौर जायज़ा ले तो इसमें कम से कम 12 हफ्ते दरकार हैं। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो कानूनी टीम है, जिसमें बड़े दबंग कानूनी माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर साहब, अताउल्लाह तारर साहब और दीगर उनकी टीम में शामिल हैं, उनको हदायत दी गई है कि इन केसेस में कम से कम मुद्दत में रिलीफ हासिल करना है और नवाज शरीफ की नाअहली को अहली में बदलना है। मुस्लिम लीग नून ने यह हिकमत अमली मुरतब कर लिया और इसके लिए टास्क दे दिया गया है, इस पर काम शुरू हो चुका है। वैसे तो ये इतलात नवाज शरीफ साहब के आने से कबल भी ये चल रही थी, लेकिन ये जो जाती उमरा में मीटिंग्स हुई, और आपको एक चीज़ बताऊं, जो मरी में मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी दिन आइंदा आने वाले दिनों में उसमें वो चीज़ें सामने रखेंगे। मेरा सोर्स ये कहता है कि वो बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें अहम शख्सियात जो है वो 3 वो भी मौजूद थी और वहाँ पर ये डिस्कस हुआ कि किस तरह केसेस ख़त्म करने हैं। खैर, अब एक हिकमत अमली तो ये आ गई और अब मुस्लिम लीग नून ने फिर दूसरी हिकमत अमली भी मुरतब कर ली है कि अगर इलेक्शन शेड्यूल तक नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं होते तो फिर इलेक्शन मुहिम जो है वो नवाज शरीफ साहब तो लीड करेंगे, लेकिन इलेक्शन नताइज के बाद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा का फैसला करेंगे कि ये कौन, किसने वजारत उज़्मा की कुर्सी संभालनी है, कौन सा इक़्तिदार पे काबिज़ होगा, यानी वो सरबराह होगा। और फिर ये मुमकिन है कि ये पूरा जो बात चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब
वज़ीर आज़म हो सकते हैं, फिर यह पूरा शहबाज शरीफ साहब के नाम जो है वो निकलता नज़र आ रहा है। और याद रहे कि 28 जुलाई 2017 को पनामा पेपर्स स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हतमी फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, और फैसले में नैब को हदायत की गई थी कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एवनफील्ड जो लंदन फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, फिर अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स और दीगर 16 कंपनियों के जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनीज़ हैं और बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, लाइक 16 कंपनीज़ हैं जिसमें बेशुमार कंपनीज़ आती हैं, उन्होंने कहा इसके हवाले से जो है इस मामले पर 3 रेफरेंसेस दायर किए थे, और नैब को ये रेफरेंसेस जो है वो ये 6 हफ्तों में दाखिल कराना थे, जबकि इन रेफरेंस का फैसला 6 माह में किया जाना था। और फिर दूसरा 6 जुलाई 2018 एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब को 10 साल और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई दी थी। अब एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पाकिस्तान वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने का फैसला दिया था, ये भी आपको याद होगा। फिर 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ अपनी अहलिया को लंदन में बीमार छोड़कर जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए वतन वापस आए थे। आप इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत बड़ा, ये भी दिल गुर्दे की बात होती है, ये कोई आम बात नहीं होती कि आप अपनी अहलिया को जो आपको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हो उसको आप लंदन में बीमार छोड़कर वतन के लिए वापस आएँ, जो है अपने केसेस का आके सामना करें और फिर उनको एयरपोर्ट से उनकी बेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाए। अल्लाह करे कि कोई ऐसा ये मामला कभी भी ऐसा जो है ये किसी के साथ ना हो। ये बहुत दिल गुर्दे वाली बात होती है कि आपको अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर जुल्म और सितम की एक नई कहानी है। ये ज़्यादती हुई है, मैं हमेशा इस पर आवाज़ उठाता रहूँगा कि ये नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है कि जिस तरह उनके साथ जेलों में ज़्यादतियाँ की गई, जिस तरह उनके साथ जो है वो उनको सख्त आजमाइश में डाले रखा और जिस तरह के उन पर उस वक्त की हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई और बेशुमार किस्म के इल्ज़ाम आते हैं। और हमने कुछ खुद जो मुतलका तैनात थे अफसरान उनसे भी हमने सुना कि किस तरीके से ये हुआ। अल्लाह ताला माफ़ करे कि ऐसा किसी पर ऐसा वक्त ना लाए। लेकिन बड़ी बहादुरी का काम है नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोगों ने जो है इस तरीके से जो है वो इन केसेस का मुकाबला किया। केसेस झूठे हो या सही हो ये एक अलग बात है, लेकिन जो उनकी सज़ा से हट कर ज़्यादा सज़ा और जिस तरह पर उन पर जुल्म व सितम की जो है वो चीज़ें की गई, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। खैर, बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की। अब सवाल ये है कि इतने लंबे चौड़े केसेस में इतने कलील अरसे में पाए तकमील को पहुँच जाएंगे। अगर ये केसेस इतने अरसे में ख़त्म हो जाते हैं तो मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम जो अदलिया है इस पर भी सवाल खड़ा हो सकता है कि ये इंसाफ आम आदमी के लिए जो है वो आम इंसाफ जो है आम आदमी को भी इस तरह मिलता है, लेकिन इंसाफ आदमी देखकर किया जाता है। ये सवाल कभी फिर जान नहीं छोड़ेगा अदलिया का, कभी ये मामला ख़त्म नहीं होगा। ये जो हज़ारों केसेस जो ज़ेर इल्तवा हैं, क्या उनके फ़ैसले भी 6 से 7 हफ्तों में हो सकते? ये भी चंद रोज़ कबल ही ये आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया कि 24 साल बाद 2 बहनों को जायदाद का जो है वो हिस्सा दिया, शायद 42 साल बाद। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस तरह के केसेस और दूसरी तरफ एक संगीन इल्ज़ामात हों, नैब ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर किए हों, फिर सज़ाएँ सुनाई गई हों और फिर शख्सियत को देखते हुए आप 4 से 7 हफ्तों में उसके ख़िलाफ़ फैसले क्लियर कर दें, उनको क्लैरिटी दे दें, उनको क्लीन चिट दे दें, तो जो हज़ारों केसेस इल्तवा का शिकार हैं वो सवालात उठाएंगे और वो जान नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा अहम सवाल है। अल्लाह हाफिज़।